नमः सितेभ्यः। ॐ नमः सितेभ्यः। जय मंगल भूदाणं विमलाणं नाणदंसणमयाणं ऐलोयसेहराणं नमो सयासवसिद्धाणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, यदि आपने इस संसार भ्रमण में, यदि आप लोगों ने इस संसार भ्रमण में अनादि काल से चतुर्गतियों में भ्रमण किया है और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि मनुष्य गति को प्राप्त किया है, मनुष्य भव को प्राप्त किया है, तो यह मनुष्य गति को जब प्राप्त किया है तो यह व्यर्थ में न चला जाए। इस मनुष्य भव को प्राप्त करने के उपरांत कुछ ऐसा कार्य करके जाना कि भविष्य में हमें फिर से जन्म ना लेना पड़े, क्योंकि ये जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है। ये जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है। एक माँ जब किसी संतान को जन्म देती है तो उस घर में खुशहाली छा जाती है, उस परिवार के लोग खुश हो जाते हैं कि हमारे घर में संतान की उत्पत्ति हुई है। लेकिन माँ, आप एक बात याद रखना कि जो संतान ने आपके यहाँ पे जन्म लिया है वो कहीं ना कहीं से मर करके ही आई है। अगर आपके यहाँ पे उस संतान का सद्भाव हुआ है तो कहीं ना कहीं उस जीव का अभाव जरूर हुआ है, क्योंकि बिना मरण के कोई जन्म ले सकता नहीं। कहीं ना कहीं से तो मरण करके ही आया होगा। आपके घर में खुशहाली छाई है तो कहीं ना कहीं शोक जरूर छाया होगा। अरे एक बंदर का बच्चा जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो देखो उसकी माँ कितना रुदन करती है। एक त्रियंच की बात कर रहे हैं, तो हम तो मनुष्य हैं, लेकिन रोता वही है जिसकी द्रव्य पे दृष्टि नहीं होती। जिसकी द्रव्य दृष्टि नहीं होती वही व्यक्ति रोता है, जिसकी पर्याय पे दृष्टि होती है वो रोता है, जिसकी द्रव्य की दृष्टि होती है वो कभी नहीं रोता। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, पर्याय का तो सिर्फ परिणमन चलता है। उत्पाद व्यय ध्रुवोत्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम। जो द्रव्य है वो अनादि से है और अनादि काल तक के रहेगा, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है। एक ही परिवार में
ही माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए बालक, 2-4 बच्चे भी हो उनके, तो भी सब में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। अगर एक ही माता पिता के 2 बालक हैं तो कोई दुखी है तो कोई सुखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन दोनों बालक का कर्म अलग अलग है, उन दोनों बालकों का पुण्य अलग अलग है, एक सा नहीं हो सकता। कोई माता पिता ये नहीं चाहते कि हमारा एक है, ये तो उसके पूर्वपार्जित कर्म है जो उसके उदय में आएंगे, उससे उसे पुण्य होगा और पुण्य से ही दुख सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इस सुख और दुख के बीच में से हमें तो परम आनंद को प्राप्त करने वाला अतीन्द्रिय सुख खोजना है। क्योंकि जो सुख दुख है ये व्यक्ति के ज्ञान में चलता है, ये व्यक्ति के ज्ञान में ही चलता है। कोई वस्तु ना सुखी होती है ना दुखी, कोई वस्तु ना सुख देती है ना दुख देती है। दुख और सुख तो यह हमारे ज्ञान में ही चला करता है। दीपक भैया, आपके गोडाउन में कोई माल भरा है और आपके पास एक कॉल आता है कि भैया जो आपके यहाँ पे गोडाउन में माल भरा है उसका रेट बढ़ चुका है, उसका रेट बढ़ चुका है, आपको 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। आप खुश हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे कि मुझको मुनाफा हुआ है। आप अभी यहीं पे बैठे हो, ना आपके पास में पैसे आए हैं ना आपका कहीं द्रव्य गया है, लेकिन यहां पे खुशी की अनुभूति चल रही है, खुशी की अनुभूति चल रही है। ये खुशी की अनुभूति ज्ञान में वो डबल कम हो गया। तो आपको जो 10 लाख रुपए का बेनिफिट हुआ था वहीं 10 लाख का और नुकसान हो गया। अब आप शोक में आ गए, अब आप दुखी हो गए कि देखो अभी तो फायदा हुआ था फिर से घाटा हो गया। एक फोन आने मात्र से आप सुखी हो जाते हो और दूसरा फोन आने से आप दुखी हो जाते हो, ये कौन करा रहा है? ये आपके ज्ञान में ही परिणमन चल रहा है। ना आपके पैसे आपके पास आए थे ना आपके पास से कहीं गए हैं। जो आपके गोडाउन में माल रखा था वो वहीं रखा है, लेकिन आप फिर भी सुखी और दुखी हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने उस पर वस्तु को अपना माना है, उस पर वस्तु को, पर द्रव्य को आपने अपना मान लिया, इसलिए आप दुखी हो गए। और आपने ऐसा मान लिया कि ये धन मुझसे जुदा हो गया तो आप दुखी हो गए। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो धन आपका तो है ही नहीं, वो धन आपका है ही नहीं। तो जो धन मेरा नहीं है उसमें मैं सुखी और दुखी कैसे हो सकता हूं? कोई जड़ पदार्थ इस चेतन आत्मा को सुखी और दुखी कैसे कर सकती है? हम ये मान लें कि हमारे सुख दुख का कारण कोई पर है। आपने अपने सुख दुख का कारण पर को बना लिया, लेकिन कोई पर वस्तु हमारे सुख और दुख का कर्ता होता ही नहीं है। ये आपके ज्ञान का परिणमन चल रहा था और आप सुखी दुखी हो रहे थे। उसने ये नहीं कहा कि आप सुखी हो जाओ, उसने ये नहीं कहा कि आप दुखी हो जाओ। व्यक्ति स्वयं ही दुखी होना चाहता है और स्वयं ही सुखी होना चाहता है। माता, उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो आप सुखी हो गए, लेकिन उस मां से मिलना जिस मां के यहां से वो मर कर के आया है,
वहां पे उसका अभाव हो गया, वहां पे उसके परिवार वाले रुदन कर रहे हैं और एक परिवार वाले हंस रहे हैं। गजब लीला। आप मुस्कुरा रहे हो और उधर कोई रो रहा है। विचित्र लीला इस संसार की। लेकिन मां उस बालक को अपना नहीं मान लेना, क्योंकि जिस जिस वस्तु का संयोग हुआ है उसका वियोग होना जरूरी है। जैसे इन्होंने उस पर वस्तु को अपना मान लिया इसलिए सुखी दुखी हो रहे थे, ऐसे ही जिस संतान को हमने जन्म दिया है वो संतान ना हमारी थी ना हमारी रहेगी। एक तो हम छोड़ के चले जाएंगे या वो छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना अनिवार्य है। जिस जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होना अनिवार्य है। आपने उस संतान को अपना माना, उसमें इतना राग उत्पन्न कर लिया कि आप का बेटा अगर थोड़ा सा भी रोता है, किलकारी भरता है, तो आपके दिल में, हृदय में दर्द उत्पन्न होने लगता है। किस बालक को क्या हो गया पता नहीं, क्यों रो रहा है। इस बालक को पता नहीं क्या हो गया, क्यों इतना तड़प रहा है, रो रहा है। उस मां को तकलीफ हो रही है। लेकिन वहीं बगल में अगर कोई बच्चा रोए तो आपके दिल में दर्द नहीं होता, आपके सर में दर्द होने लग जाता है कि ये कैसा बालक है, ये कैसा रो रहा है। अपना रोए तो दिल में दर्द होता है और पर का रोए तो सर में दर्द होता है। ये क्यों हुआ? अरे आपकी जो संतान है, आपका जो बालक है वो भी एक जीव द्रव्य है, और जो पर की संतान है वो भी एक जीव द्रव्य है। लेकिन हमने उस बालक को अपना माना है, इसलिए हमें दर्द होती है, तकलीफ होती है। अरे हमने संतान को जन्म दिया है तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर ली। उस माँ जानकी से पूछना, एक नहीं दो दो संतान जब गर्भ अवस्था में थी माँ सीता, राम ने भयानक बीहड़ जंगल में छुड़वा दिया। उस सीता के हाल से मिलो वहां पे, ऐसे भयानक जंगल में उसको छुड़वा दिया। बिचारी वहां पर बैठ करके रो रही है जंगल में, जिसके पास में ना ससुराल में कोई कमी ना मायके में कोई कमी है, फिर भी बैठ करके जंगल में रो रही है कि हे राम, क्या आप मुझको नहीं जानते थे? यहां मैं किसके सहारे जीऊंगी इस भयानक जंगल में, जहां पे अनेक प्रकार के जानवर विचरण कर रहे हैं। मिलो उस मां जानकी से जो इतने कष्ट सहन करके वहां पर रो रही है जंगल में, और फिर कहती है कि हे प्रभु, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, मेरे पति श्री राम का भी कोई दोष नहीं है। मैंने पूर्व में ऐसे कोई कर्म किए होंगे जिसकी सजा मुझे आज भुगतनी पड़ रही है। पूर्व में हमने जो जो जैसे कर्म किए हैं उसकी सजा तो हमें भुगतनी ही पड़ेगी। इसमें कोई पर वस्तु हमारा कर्ता धर्ता नहीं है। पर निमित्तों को दोष दोगे तो जैसे अनादि काल से भटकते आए हो ऐसे ही अनादि काल से भटकना पड़ेगा। हम कभी इस संसार में जन्म मरण को दूर नहीं कर सकते। हम पूजा करते देवसास गुरु भगवान की और कहते हैं कि अनादि काल से जो हमें जल से सुचिता को माना, शुद्ध निजातम सम्यक रत्न त्रय निधि को नहीं पहचाना। अरे अनादि काल से हम जल को सुचिता को माना। इस पवित्र रत्नत्रय आत्मा को जो जान जाता है वो कभी दुखी नहीं होता। जो पर्याय दृष्टि पे
ध्यान देता है वही दुखी होता है। जो इस आत्मा को देखता है वह कभी दुखी नहीं हो सकता। अगर किसी का मरण भी हो जाए तो वो पर्याय छोड़ करके जाएगा, जीव का कभी मरण होने वाला नहीं है। जिसकी सोने पर दृष्टि है, ना वो मुकुट वाली पर्याय में खुश होगा, ना कड़े की पर्याय में खुश होगा। वो तो सिर्फ दृष्टि रखे है सोने के ऊपर, उसे तो स्वर्ण दिख रहा है। ऐसी हमें भक्त सुख है, न तिर्यंच पर्याय में सुख है, न देव पर्याय में सुख है, न नारकी को सुख है। सुख जब भी होगा आत्मा के अंदर ही होगा। एक कुंभकार जब किसी घड़े को निर्मित करता है तो उसकी दृष्टि घड़े पर होती है, ना कि मिट्टी पर। क्योंकि जब तक के मिट्टी को पैर से रौंदेगा नहीं, तपती है और अग्नि में तपने के बाद वही घड़े को आप पंच कल्याणक आदि प्रतिष्ठाओं में, पूजन विधान आदि में भगवान की योग अपने मस्तक पर धारण करते हो। उस कलश की भी पूजा होने लगती है। जो मट्टी पैरों में रौंदी जा रही थी वही मट्टी आपके सर पर आ गई। ये क्यों आई है? क्योंकि उस मट्टी ने बहुत तकलीफें सही है, उस मट्टी ने बहुत तकलीफें सही है, पैर से रुंदन भी हुई, अग्नि में भी तपी। उसी प्रकार से बंधुओं, आपको अगर यहाँ से सुख प्राप्त करना है तो सबसे पहले सच्चे गुरुओं के चरणों में आना पड़ेगा। उसके बाद में ध्यान की अग्नि में तपना होगा। उसी के बाद आप यहाँ से सीधे ऊर्ध्व गमन करोगे और आपको फिर जलना नहीं पड़ेगा, आप कपूर की भांति उड़ जाओगे। पर सबसे पहले हमें इन गुरु चरणों में आना होगा। जैसे मिट्टी उस कुंभकार के पैर में रौंदी जाती है, ऐसे ही हमें इस गुरु चरण में आना पड़ेगा। और इन गुरु चरणों के सहारा लिए बिना कोई संसार से पार हो नहीं सकता। संसार में एक ऐसी वस्तु है जिसका नाम है गुरु, और गुरु एक ऐसी वस्तु है जो आपको, माता पिता तो हमें सिर्फ मंदिर ले जाना सिखा सकते हैं, मंदिर में भगवान के दर्शन करा सकते हैं, लेकिन एक गुरु ही होता है जो आपको मंदिर ले जाना तो सिखाएंगे ही, लेकिन मंदिर से ले जा करके उस सिद्ध शिला पे भी विराजमान करा देंगे। इसलिए हमें दृष्टि होना चाहिए। इस संसार में न हमारा कोई पुत्र है, न कोई मित्र है, न कोई बंधुजन है। ये तो अनेक पर्यायों से निकल करके आए हैं और एक परिवार के तरह एक घर में रह रहे हैं। अंत समय जब आएगा तो बेटा कौन सी गति में जाएगा पता नहीं, माँ कौन सी गति में जाएगी पता नहीं, और पति कौन सी गति में जाएगा पता नहीं। सभी को अपने अपने कर्मों के अनुसार गतियाँ प्राप्त होगी। इसलिए कभी किसी के राग में पाप के कोई ऐसे कार्य नहीं कर देना जिससे हमें दुर्गति मिल जाए। हम राग के वश हो करके ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं जिसे कहने में भी हमें शर्म आती है। इसलिए कभी भी ध्यान दे, जीवन में हमें अगर अपना ये मनुष्य जीवन श्रेष्ठ करना है और सार्थक करना है तो ऐसा कार्य करें कि हमें फिर से ये मनुष्य गति प्राप्त ना हो। हम अपने आत्मा को कर्मों से पृथक करके अपने आत्मा के स्वभाव को प्राप्त करें और
उसके लिए हमें इन गुरु चरणों का सहारा लेना पड़ेगा, और इन गुरु चरणों का सहारा लिए बिना कोई भगवान